नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले ही इसका उद्घाटन करवा रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को एंटी हिंदू बताया और कहा कि कुछ दिनों में कांग्रेस खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। एक और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेसी बयानबाजी में फंसे हुए हैं, उन्हें गंभीरता से क्यों लें। अगर वो नहीं जाएंगे तो उन्हें पछतावा होगा। और इस बीच कांग्रेस के इस फैसले को लेकर पार्टी में भी खींचतान और विरोध के सुर उठने लगे हैं। हालांकि कुछ कांग्रेस नेता फैसले के समर्थन में भी उतर आए हैं। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट पेश है, उसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बीजेपी जो चाहती थी उसमें पूरी तरह सफल होती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी के तहत धीरे धीरे एक एक करके विपक्षी नेताओं को आमंत्रण भिजवाना शुरू किया। बहुत से लोग कयास लगाते रहे कि उन्हें निमंत्रण मिलेगा या नहीं। कांग्रेस नेताओं को भी बहुत पहले निमंत्रण भेजा गया। शुरुआत में सभी विपक्षी दल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। बुधवार को कांग्रेस ने एक बयान जारी किया और ऐलान किया कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को अयोध्या के कार्यक्रम में शामिल होने के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने अधूरे मंदिर के उद्घाटन के पीछे के मकसद पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताया। जयराम का कहना था कि भगवान राम हमारे देश में लाखों लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। धर्म एक निजी मसला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से कांग्रेस ने खुद को बीजेपी के हाथों खेलने का मौका दे दिया। बीजेपी इस मुद्दे को चुनावों के दौरान खूब भुनाएगी। कांग्रेस सहित सभी दलों को हिंदू विरोधी और मुस्लिम समर्थक छवि बनाने के लिए बीजेपी का पूरा तंत्र लग जाएगा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेसी अपनी बयानबाजी में फंसे हुए हैं, उन्हें गंभीरता से क्यों लें। अगर वो नहीं जाएंगे तो उन्हें पछतावा होगा। वहीं एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए उसे सनातन विरोधी बता डाला। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस एंटी हिंदू है और कुछ दिनों में कांग्रेस खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया। उधर कांग्रेस के इस फैसले को लेकर पार्टी में खींचतान और विरोध के भी सुर सुनाई दिए। गुजरात में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट अम्बरीश डेर, विधायक अर्जुन मोडवाडिया, यूपी कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं ने पार्टी के फैसले का मुखर विरोध किया है। कांग्रेस नेता अम्बरीश डेर ने पोस्ट किया, कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि भारत भर में अनगिनत लोगों की आस्था इस नवनिर्मित मंदिर से वर्षों से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के कुछ लोगों को उस खास तरह के बयान से दूरी बनाए रखनी चाहिए और जनभावना का दिल से सम्मान करना चाहिए। इस तरह के बयान मेरे जैसे गुजरात कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक हैं। इसी तरह गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोडवाडिया ने एक्स पर लिखा और कहा,
भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने निमंत्रण के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को भी धन्यवाद दिया। यूपी में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी सवाल उठाए और कहा, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी या बजरंग दल का मान लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, न ही राम विरोधी। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला करवाने में भूमिका अदा की है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। वहीं कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी के बचाव में उतर आए हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, राम मंदिर हमारे जैसे लोगों के चंदे पर बन रहा है। हम सब लोगों ने चंदा दिया है। हमें इस बात पर आपत्ति है कि शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है। राम मंदिर पर वीएचपी का क्या अधिकार है? हमने राम मंदिर के लिए दान दिया है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव ने चारों शंकराचार्यों को लेकर रामालय न्यास बनाया था। ये आज भी कायम है। उसे निर्माण में अधिकार क्यों नहीं दिया? चंपत राय विहिप के प्रचारक हैं, जिन्होंने जमीन का घोटाला किया है। ऐसे व्यक्ति को राम मंदिर प्रमुख बनाया गया है जो धर्म का अपमान कर रहा है और हिंदू नेताओं और धर्म को बांट रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, ये एक अच्छा फैसला है और किसी को इसमें नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस, वीएचपी का कार्यक्रम है। बीजेपी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, दरअसल बीजेपी इसे चुनाव प्रचार का जरिया बना रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, वो 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे और सरयू नदी में पवित्र स्नान करेंगे। हालांकि राय ने कहा कि उन्हें प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग निमंत्रण लेकर आए थे उन्हें वो नहीं जानते, इसलिए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मशहूर हस्तियों, उद्योगपतियों और अन्य लोगों समेत 6000 से अधिक लोगों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने की उम्मीद है। राम मंदिर का पहला चरण पूरा होने वाला है। मंदिर ट्रस्ट को देश के सभी हिस्सों और यहाँ तक कि विदेशों से भी उपहार मिल रहे हैं। नेपाल के जनकपुर में सीता की जन्मस्थली से भगवान राम के लिए चांदी के जूते, आभूषण और कपड़े समेत 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुँच रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में 6 महीने की अवधि में 108 फुट लंबी अगरबत्ती तैयार की गई है, जिसका वजन 3610 किलोग्राम है, जिसका वजन 3600 किलोग्राम के आसपास है और लगभग 3.5 फीट चौड़ी है। लखनऊ स्थित एक सब्जी विक्रेता ने विशेष रूप से एक ऐसी घड़ी डिजाइन की है जो एक ही समय में 8 देशों का समय बताती है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान 200 किलोग्राम लड्डू अयोध्या भेजने की तैयारी कर रहा है। तिरुपति में भी श्री वेंकटेश्वर मंदिर ने घोषणा की है कि वो भक्तों को वितरण के लिए 1 लाख लड्डू भेजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 22 जनवरी को संपन्न होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान आता है और ये कहा जाता है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न कांग्रेस के कोई बड़े नेता शामिल होंगे और न ही कोई और नेता इस पूरे समारोह में शामिल होंगे। और इसको लेकर कई तरह की बयानबाजी भी कांग्रेस की तरफ से की गई, कई तरीके के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। अनीता अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है अनीता जी आपका कार्यक्रम में। गोपाल कृष्ण कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है सर। राम कुमार नागर सपा प्रदेश सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कुछ ही वक्त बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल गोपाल कृष्ण जी मेरा आप ही से है, आखिर क्यों आपको न्योता ठुकराने की जो ये वजह है ये सामने आ रही है? ऐसी क्या वजह हो गई, ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि कांग्रेस को न्योता देने के बाद भी इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है राम मंदिर का और कांग्रेस पार्टी से कोई भी नेता जाने को तैयार नहीं है? क्या कारण है सर? गोपाल कृष्ण जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही है मैडम। जी सर, आप सवाल सुन पाए? सबसे बड़ी चीज है कि जो भी जवाब दिया गया होगा तो क्या आपके पास कोई लिखित जवाब है क्या कि हम नहीं जाएंगे? आए मुझे आप कृपया वो लिखित जवाब अगर है हाँ। कि किसी हमारे बड़े अध्यक्ष महोदय मल्लिकार्जुन खड़गे जी या माननीय सोनिया गांधी जी ने या किसी और ने लिखित में दिया हो कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे? सर जो खबरें हैं उसी के हिसाब से लिखित में तो सर लिखित में किस तरह की, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी ये फाइनल फैसला नहीं है, कांग्रेस जाएगी ऐसा कह रहे हैं आप? जी फाइनल फैसला ही नहीं हुआ, कांग्रेस जाएगी या नहीं जाएगी वो कांग्रेस जानेगा ना। तो फिर आपके नेताओं का एकजुट फैसला क्यों नहीं है सर? फिर प्रमोद कृष्णन जी क्यों कह रहे हैं? प्रमोद कृष्णन जी क्यों अलग पार्टी के, वो अलग पार्टी के हैं? मैं जो जान रहा हूँ, मैं 3 दिन पहले दिल्ली में था, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अपने मिला हूँ और ऐसी कोई चिट्ठी अगर आपके पास में है जिन्होंने उन्होंने डिनाई किया हो तो आप वो चिट्ठी इसी चैनल पर दिखाएं। ये देखिए चिट्ठी जिन्होंने जाने से मना कर दिया। यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद कृष्णन जी इस बात को दोहरा रहे हैं कि राम मंदिर और भगवान राम का बीजेपी को बता देना, आरएसएस का बता देना, वीएचपी का बता देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, राम विरोधी नहीं है। इस फैसले को कैसे देखेंगे सर? ये इस बयान को क्या कहेंगे ये बता दीजिए सिर्फ मुझे। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी एक बार भी अयोध्या नहीं गए थे। आप जब उनकी सरकार आ गई थी तो 3-4 महीने में बना देना चाहिए था उनको, उन्होंने नहीं बनाया। 10 साल बचा के रखा कि चुनाव से 2 महीना पहले बनाएंगे हम। तो ये जो क्रेडिट वो ले रहे हैं ना कि राम जी को आए, और उनके फोटो हैं कई सारे, वो फोटो दिख रही है कि जो बहुत बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी जी का है और छोटा सा भगवान श्री रामचंद्र का है। आप बताइए कि जो राम जी को लाए हैं इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया तो हम तो आपके सवाल का जवाब दे देते हैं कि कोई चिट्ठी है आपके पास लिखित या बयान वीडियो जो कांग्रेस पार्टी के वरीय पदाधिकारियों ने मना किया हो? वो तो हमारी इच्छा है ना, क्योंकि कोई अयोध्या जाने के लिए मुझे वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो हमारे देश का अभिन्न अंग है। हजारों मंदिर, अभी श्री राहुल गांधी जी यहाँ गए थे बालाजी मंदिर, तो हम बालाजी मंदिर गए, केदारनाथ गए, तो हम उसको दिखाते नहीं है। हालांकि हमको व्यापार करने की आदत नहीं है धर्म के नाम की, लेकिन आपके पास अगर कोई लिखित हो तो चलाइए, क्योंकि आप लोग जितने दावे से कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन जी ने मना कर दिया। सर अगर आपने सर अगर आपने पूरा जब रिपोर्ट चल रही थी तब देखा हो, कांग्रेस के नेताओं का ही बयान चल रहा था, उसे भी आपने सुना होगा अगर आप उस वक्त जुड़ गए होंगे। रिपोर्ट के हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से ही हमने आपसे सवाल किया है सर। आपने सुना था प्रमोद कृष्णन जी ने क्या कहा सर? आपने सुना? प्रमोद कृष्णन जी ने कहा, ये कहा कि राम मंदिर किसी का नहीं है, राम मंदिर भारत की जनता का है, जब हमारी स्वेच्छा होगी हम जाएंगे।
आज बॉर्डर पर जो सैनिक है, अगर तो 22 जनवरी को नहीं जा सर पाएंगे फिर तो क्या वो नहीं, माफ कीजिएगा गोपाल जी, फिर आपने ठीक तरह से नहीं सुना कि प्रमोद कृष्णन जी ने क्या कहा। मैं अनीता जी का रुख करूंगी। अनीता जी, साफ तौर पर गोपाल कृष्ण जी इस बात को नकार रहे कि इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नहीं जाएंगे या फिर किसी तरह से उन्हें परहेज है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के आरोप क्यों लगा रही है कि राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है कांग्रेस पार्टी? वक्ता जी, पहले एक बात बताइए, अगर सब में निकला है न्यूज में, तो इनका किसी नेता ने खंडन किया है कि हमारे यहाँ से नहीं कहा गया है या हमने स्वीकार किया? किसी ने एक का भी खंडन दिखा दीजिए। जो ये कह रहे हैं किसी बड़े नेता का लिखित नहीं है, तो किसी एक बड़े नेता का खंडन दिखा दे कि गलत है, गलत बोल रहे हैं। देखिए चक्कर क्या है, इनको हमेशा गुमराह करना काम है, आज से नहीं शुरू से। कांग्रेस का काम ही सबको गुमराह करना। इधर और सबसे बड़ी बात है, जो भगवान राम को मानते ही नहीं है, राम का अस्तित्व क्या है, राम काल्पनिक है, इसका वो एफिडेविट देते हैं, तो वो कैसे राम का वो स्वीकार करेंगे कि हाँ राम के मंदिर में जाएंगे? अगर ये लोग को ये लग रहा है कि नहीं हमने ऐसा, आप लिखित दीजिए, हमने लिखित दिखाई कि कहाँ हमने मना किया है, तो हम भी ये कह रहे हैं कि आप खंडन बता दीजिए कहाँ आप लोगों ने खंडन किया है, ये गलत है, गलत प्रचार हो रहा है, इससे हम लोग जाएंगे। असल में क्या है, एकदम गुमराह करना काम हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात तो समझ लीजिए, कोई न्योता देता है, कैसा भी न्योता देता है, हम उसे सहज स्वीकार करते, जाए ना जाए हमारी मर्जी होती है। उसको मुंह पे नहीं कहते कि हम नहीं आएंगे या हम स्वीकार नहीं है। ये भारतीय संस्कृति को तो जानते ही नहीं है, ना इनके संस्कार है ना संस्कृति है। इनको यही कहना है कि हाँ जी आप स्वीकार है। और मैं तो कहती हूँ जो इन्होंने बोला है कि आप लिखित दीजिए, मुझे ये बता दें किसी एक बड़े नेता ने कांग्रेस के खंडन किया हो कि गलत है, तो हम भी मान जाएंगे कि आप बिल्कुल सही है। और बाकी जो आपके नेता लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, वो भी हम समझेंगे कि गलत है, आपस में नेतागिरी है। राम कुमार जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं सर कि आपको भी न्योता भेजा गया, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया कि न्योता नहीं मिला है, न ट्रस्ट की तरफ से भेजा गया है, लेकिन वीएचपी इस बात का दावा कर रही है कि आपको न्योता भेजा गया। आपका क्या रुख रहेगा इस पूरे मसले को लेकर? अब क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ गया है पूरा कार्यक्रम, तो ऐसे में आपका क्या पार्टी का स्टैंड होने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ ही आपका भी वही रुख रहने वाला है कि नहीं जाएंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में? सर देखिए जी, भगवान राम हमारे आस्था से जुड़े हुए हैं और भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे चारों शंकराचार्यों ने ये कहा है कि जब मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ अभी तक तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में चुनाव को बुलाने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम रखा, जबकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम था। सभी पार्टी के नेताओं को बुला करके उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए था इनको। नहीं सर, ठीक है, जी 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 कहिए सर, बात को पूरा कीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान राम को किसी व्यक्ति विशेष एक पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान राम पूरे हिंदुस्तान के, पूरे धरती के, पूरे त्रिलोक के मालिक हैं और आज उनको एक भारतीय जनता पार्टी का एक मुखौटा पहना करके उनको उनसे जोड़ा जा रहा है। तो आपका मानना ये है राम कुमार जी, क्योंकि आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इस वजह से आप नहीं जाएंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। ये हमारे सारे शंकराचार्य, जितने हमारे चारों शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं। हम तो शंकराचार्यों का आदेश मानते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो कि धर्म के विरुद्ध हो। जब हमारे शंकराचार्य ये कह रहे हैं ठीक है कि राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव को भुनाने के लिए इन्होंने अपना षड्यंत्र रचा है। ठीक है, ये मानता हूँ। ठीक है सर। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ। निरंजन पोद्दार जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस न जाकर कौन सा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? वैसे तो फिलहाल प्रमोद कृष्ण जी ने इस बात को, गोपाल कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, इस तरीके का भी कोई फैसला कांग्रेस की तरफ से नहीं लिया गया है, लेकिन अगर इस पूरे मसले को देखा जाए तो कांग्रेस न जाकर किस तरह का फायदा उठाना चाहती है? धन्यवाद दत्ता जी। देखिए ऐसा है
कि मैं दो बिंदुओं पे बात करूंगा। जी। पहला बिंदु, जिस तरीके से अभी डिबेट में सुनने को मिला और तमाम डिबेटों के अंदर एक समझ लीजिए प्रचार किया जा रहा है कि आधे अधूरे मंदिर का के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना या उसका उद्घाटन करना ये कहीं ना कहीं धर्म संगत नहीं है या ये शास्त्र सम्मत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाल्यकाल से ही इन सब चीजों का हम अध्ययन करते आए हैं और हमारे अध्ययन में एक चीज नजर आती है और वो क्या होता है कि मंदिर का जो गर्भगृह होता है, एक्चुअल में आप ये मान के चलिए गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण चीज है और कोई भी मंदिर कभी भी पूर्ण नहीं होता। मंदिर का विस्तार आप ये मान के चलिए सतत प्रक्रिया है और वो सालों साल चलती रहती है। तमाम मंदिरों की बात कर रहा हूँ। हाँ। इसके अंदर आप चाहे छोटे मंदिर ले लीजिए, गांव देहात के मंदिर ले लीजिए, आप तमाम बड़े मंदिर ले लीजिए, आप तिरुपति का मंदिर ले लीजिए, उसके अंदर उसका विस्तार यानी कि उसका प्रांगण और उसका जो विस्तार है वो सतत प्रक्रिया है। गर्भगृह के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो आप ये मान के चलिए वो मंदिर पूजा अर्चना के लिए खुल जाता है, खोल दिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यही है कि भगवान की मूर्ति स्थापित करना और उसके अंदर एक उसके विग्रह को, भगवान के विग्रह को प्रतिष्ठापित करना और उसके अंदर उसको सजीव बनाना। और उसके बाद में गर्भगृह, बहुत सारे मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ, गांव देहात के अंदर हजारों हजार मंदिर ऐसे हैं तो भक्ता जी जिनका गर्भगृह तैयार करके और उसकी पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में उसका निर्माण कार्य और उसका विस्तार का कार्य जो है वो सालों साल, 20 साल, 50 साल तक वो विस्तार कार्य अपना विस्तार लेता रहता है, सतत प्रक्रिया में चलता रहता है। तो पहली बात तो ये है कि ये एक दुष्प्रचार है, ये उनके द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया जाता है जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जिनको सनातन की पूरी जानकारी नहीं है। पहली बात। दूसरा बिंदु, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस ने, अगर मान लीजिए कल से जिस तरीके से सूचनाएं आ रही है कि सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने और अधीर रंजन चौधरी जी ने, इन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उसको ठुकरा दिया, तो निश्चित रूप से देखिए ये तो अपने अपने एक, जिसको कहते हैं अपने अपने तकदीर की और अपने अपने भाग्य की बात है कि किसी सौभाग्यशाली को ये निमंत्रण मिला और उसका दुर्भाग्य ये है कि उसको निमंत्रण मिलने के बाद में भी अगर वो ऐसे अवसर के ऊपर वहां नहीं जाता है या इसको किसी पॉलिटिसाइज कर देता है या इसको बीजेपी का मंदिर कह देता है या आरएसएस का मंदिर कह देता है, तो ये आप ये मान के चलिए उसकी जो संकुचित मानसिकता है ये उसका परिणाम है। और इसके अंदर वक्ता जी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि व्यक्ति जब कुंठित होता है तो कुंठित होने के बाद में भ्रमित होता है और भ्रमित होने के बाद में जब उसके ऊपर भगवान की विपदाएं आती हैं तो वो फिर व्यथित होता है, वो कहता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए कुंठा से जो जन्म लेता है वो लेता है भ्रम, और वो मेरे हिसाब से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस चीज को लेकर के पहले कुंठित थे कि राम मंदिर बन क्यों रहा है और उसके बाद में उनको ये वो इस चीज में भ्रमित हैं कि अब हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमारे लिए क्या फायदेमंद रहेगा, क्या नुकसानदायक रहेगा। और उसके बाद में जब इनको इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा, इन चीज की हानि होगी तो फिर वो व्यतीत होंगे। ठीक है, हमारे को इस तरीके से। ठीक है पोद्दार जी, मैं लौटूंगी। गोपाल कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जल्दी से बात को खत्म कीजिएगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है जी। मुझे ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी आज चुनावी फायदे के लिए जो क्रेडिट ले रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि सिर्फ राम मंदिर ही देश में नहीं है, ऑलरेडी पहले से रामेश्वरम तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग सब पहले से देश में है। इसलिए धर्म का व्यापार सिर्फ गुजराती व्यापारी लोग करते हैं। कुंठित कौन है ये सब जानता है कि कुंठित कौन है, व्यापारी कौन है। मैं लौटूंगी पोद्दार जी, मैं लौटूंगी चर्चा को जी। प्लीज एक लाइन जी सर, एक लाइन बहुत जरूरी। राम जन्मभूमि के जमीन में दलाली खाने वाले गुजराती व्यापारी है। 6 महीना उस समय की बात है कि 3 दिन में दाम 50 गुना बढ़ा के उसमें ब्रोकरेज, जहाँ गुजरात जाए और वहाँ ब्रोकरेज नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। राम का व्यापार कौन करता है ये लोग जानते हैं। पिछले 2 महीने में 20 सैनिक शहीद हुए हैं, वो भी प्रधानमंत्री का काम है। ये प्रधानमंत्री जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ना, इनका कोई सुनने वाला अब नहीं रह गया है, ये जान लीजिए मैडम आप। ठीक है सर, इनकी जो स्थिति है गुजराती लोगों की, व्यापारियों के हाथ में जो चंगुल आ गया है। तो राम मंदिर अयोध्या 2014 से पहले जब माननीय
वरिष्ठ नेता आडवाणी जी ने जो कार्यक्रम चलाया था अयोध्या में, बड़े शर्म की बात है जब गुजराती गुजरात भारत से बाहर है। अनीता जी देखिए, अभी गोपाल कृष्ण जी कह रहे थे ये जो धर्म का व्यापार है ये किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से इस बात को भी जोर देकर कहा गया कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, चुनावी फायदा लेने के लिए लोकसभा में इस फायदे को भुनाने के लिए इस तरह का इवेंट रखा गया है। देखिए अक्ता जी, सबसे बड़ी बात है जब इसका भूमि पूजन हुआ था उसी समय ये कह दिया गया था कि जनवरी 2024 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी नहीं कहा, जो अभी ये कह रहे हैं कि अभी आज से 2 साल 3 साल पहले ही कह दिया, जब निर्णय आया था उसके बाद तभी बोल दिया था कि जनवरी 2024 में होगा। डेट फिक्स हुई, डेट बाद में फिक्स हुई है। और जहाँ तक रहा ये गुजराती जो बोल रहे हैं कि गुजराती इसको बता दो, महात्मा गांधी जी भी गुजराती थे। गुजरात भारत से बाहर नहीं है, भारतीय पहले है। हम बाद में प्रदेशीय करे, ये जो इनकी मानसिकता भरी हुई है ना, प्रदेशों के लिए अलग अलग बांटो राज करो, इसको ये मानसिकता खत्म करनी पड़ेगी। हम सब भारतीय हैं, हम सब पहले ये सोचना पड़ेगा। आप इस तरह से बोल रहे हैं कि गुजरातियों का व्यापार है, गुजराती बहुत जल्दी भाषा बोल रहे हैं, उनको ये उचित नहीं लगता। ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है, ये कांग्रेस के अपने उनको लग रहा है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर की जहाँ तक बात है, एक यही राजनीतिक दल ऐसा था जो राम मंदिर के साथ खड़ा रहा, ये इस मुद्दे के साथ हमेशा खड़ा रहा। और यही लोग इसे मजाक बनाते थे कि रामलला आएंगे, मंदिर ये बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने तारीख भी बता दिया, दिन भी निश्चित कर दिया, उसके बाद अब इनका देख लो क्या है चक्कर, क्या है, ये दोगले लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, और इनको गुमराह करना काम है, वही ये कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, जिस तरह गुजराती जो है हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम तो प्रदेश से चले, हम भारतीय सबसे पहले हम भारतीय हैं। और वो सब जनता की बात करते हैं कि पूरी जनता हमारा सबका साथ, सबके विकास की, सबका विश्वास की बात करते हैं। इनके दिमाग में देखो क्या है, महात्मा गांधी जी को भी ऐसे ही कहेंगे कि गुजराती थे वो, उन्होंने आंदोलन किया क्या, वो आप इनकी भाषा देखिए क्या है, इनकी भाषा से उनको बिल्कुल बहुत दिक्कत हुई है, जिस तरह से उनको माफी मांगनी चाहिए। ये कोई कहने का तरीका नहीं गुजराती। क्या हम सोनिया गांधी को ये कहते हैं कि वो इटालियन है, हमने उनको भारतीय से माना ना। गोपाल कृष्ण जी, नहीं लगता कहीं न कहीं पार्टी राजनीति निर्णय ले रही है? संबोधित नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री हमारे इस देश के प्रधानमंत्री है, भारतवासी है, पहले भारतवासी है, बाद में कुछ प्रदेशवासी है। ठीक है गोपाल कृष्ण जी, अपने कांग्रेस के कहते हैं। अनीता जी जवाब ले लेते हैं। गोपाल कृष्ण जी कहिए सर। किसने आप जी के जमीन का घोटाला, रामलला के जमीन का घोटाला कोर्ट में है कि नहीं मामला, ये बताइए आप। कौन लोग थे, चंपत राय जी कौन है, कितना चंदा आया, उस चंदे का क्या ऑडिटिंग हुआ? विश्व परिषद का आंदोलन था ये, विश्व परिषद ने आंदोलन किया था, आंदोलन के साथ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। और उस समय आप लोग बहुत। गोपाल कृष्ण जी एक बात बताइए, आपकी पार्टी में ही इस पूरे मसले को लेकर एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है? गोपाल कृष्ण जी, गोपाल कृष्ण जी काम है 11-12 ज्योतिर्लिंग भारत में पहले से है। गोपाल कृष्ण जी रुकिए, अनीता जी ऐसे नहीं, अनीता जी ऐसे नहीं, रुकिए ना, मैं जवाब ले रही हूँ। ठीक है सर। गोपाल कृष्ण जी, गोपाल जी पहले तो आप मुद्दे पर रहिए सर। आज हम महात्मा गांधी का कहने ये भाषा ऐसी नहीं है, भारत पहले हम देशवासी हैं। ठीक है अनीता जी, ठीक है अनीता जी रुकिए। साथ नहीं दिया, पूरे देश के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके दिया था। आज वो चंदा इन्होंने, तो आज आइए ना, आपको जो नेता दिया जा रहा है उसके बाद आप मना क्यों कर रहे हो? आइए पे राम बताते कि आपके राम जी के पास आइए। किसने? गोपाल जी देखिए, सवाल तो इस बात को लेकर उठ रहा है लगातार। गोपाल जी अनीता जी आपको बुलाया जा रहा है, आप लोग बात चाहिए, लेकिन आप लोग को और चीज समझ नहीं आती, क्योंकि आपको मुसलमानों से वोट चाहिए। अनीता जी सिर्फ एक दूसरे को ही सुनाना नहीं है इसका मकसद। सुनिए तो, मेरी बात भी तो सुनिए, मैं भी तो यहाँ बैठी हूँ। अनीता जी रुकिए तो। गोपाल कृष्ण जी इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहा है, और आपके ही पार्टी के नेताओं में और आपके बीच में कहीं ना कहीं एकजुटता इस पूरे मसले को लेकर नजर नहीं आ रही है सर। प्रमोद कृष्णन जी कुछ और कह रहे हैं, सुनिए सर मेरी भी बात सुन लीजिए। कांग्रेस के नेता अमरीश देर कुछ और कह रहे हैं,
तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। विधायक हैं जो अर्जुन मोढवाडिया, वो भी कुछ और कह रहे हैं इस बात को लेकर के। इस तरीके के बयानों से कांग्रेस को इस वक्त में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये राजनीतिक निर्णय नहीं होना चाहिए सर। क्या गठबंधन के दबाव में इस तरीके के कांग्रेस फैसले ले रही है? माने क्या ये सर? मैडम, मैंने आपसे कहा 19 जनवरी को जा रहा हूँ, मैंने कहा मुझे जब सुटेबल लगा, मेरे भी कार्यक्रम जीवन जीविका उपार्जन के लिए मैं जॉब करता हूँ वगैरह, मैं 19 जनवरी को जा रहा हूँ। मैंने कभी कहा जो भी प्रवक्ता हमारे कांग्रेस के और भी लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है, बिल्कुल स्वतंत्र है। जिनको हमारे पार्टी ने मना किया है, आप एक खड़े चिट्ठी दिखाई है, जिन्होंने खारिज किया हो, उन्होंने खुद ने कहा, अब मैं आता हूँ असली बात पे, उन्होंने कहा जिनको जाना है वो जाए, जिनको जाना है वो जाए, लेकिन जैसा और भी लोग हैं किसी को रोक नहीं है। सर, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके विधायक आपकी लाइन से हटकर, आपकी विचारधारा से हटकर क्या चले जाएंगे? एक बात बताइए सर, जब आपकी पार्टी इस तरह का बयान दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के बयान से गुजरात कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को निराशा हुई है। कोई निराशा नहीं हुआ है। हाँ। वो जाएंगे, यूपी प्रदेश कांग्रेस जाएगी, बिहार प्रदेश कांग्रेस जाएगी। हमारा जो न्याय यात्रा चल रहा है मणिपुर से, जहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं गए थे, जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के नाते, जहाँ नहीं गए थे, तो वहाँ से पर भी हमारे वरिष्ठ गोपाल जी, आप मुद्दे को घुमा देते हैं, तब से मैं आपसे कोई सवाल कर रही हूँ और सर आप किसी और मुद्दे पर चले जाते हैं। सर ने कहा कि जिनको जाना है वो स्वतंत्र है और बिल्कुल जाए, ये सुरक्षा की भावना है। और हमारे समय में 70 साल में 10 लाख मंदिर बनाए गए भारत में, चौक चौराहे पे अगर गिनिएगा तो। हमको सर्टिफिकेट नागपुर से नहीं चाहिए, इसी से हमको एतराज। राम कुमार जी, क्या लगता है सर आपको, इस तरह कांग्रेस के इस रवैये से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाले वक्त में ये प्रभावित कर सकता है ये फैसला? क्या लगता है सर आपको? ये आपका परसेप्शन आज भारत की जो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। गोपाल कृष्ण जी, मेरा सवाल राम कुमार जी से है, मैंने आपको पूरा वक्त दिया सर बोलने का। जी बोलिए सर, क्या लगता है सर आपको कि कांग्रेस पार्टी का इस तरीके का रवैया और जिस तरीके के बयान पार्टी के अंदर ही खींचतान इस पूरे मसले को लेकर बनी हुई है, कुछ नेता इसका खंडन कर रहे हैं, कुछ नेता इसके फेवर में बोल रहे हैं, इस तरीके के रवैये से आपको लगता है आने वाले वक्त में ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रभावित कर सकता है पार्टी को? ये उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। मैं इतना मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राम के सहारे से देश के दले पिछड़े लोगों को 24 में गुमराह करके ये पूरा सत्ता हथियाना चाहती है। इसने देश के गरीब और पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों, दलितों को भी, इन्हें संविधान को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। मगर ये चाहते 2024 में किसी राम के सहारे हमारी नैया लग जाए, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है, इंडिया की सरकार बनेगी। ठीक है। और सुनिए, 91 में 92 में जो देश के लोगों ने, हजारों करोड़ों लोगों ने तो 1400 करोड़ रुपए के कभी चंदा दिया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता रहे हैं। न उसका हिसाब विश्व हिंदू परिषद को दिया, न बजरंग दल को दिया, लेकिन हिंदू शंकराचार्य को दिया इन्होंने। ठीक है, पोद्दार जी, क्या लग रहा है आपको ये राजनीतिक दलों का, जिस तरह से, पोद्दार जी ये सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से राम मंदिर को एक तरीके से सियासी मुद्दा लगातार बनाया जा रहा है, ऐसे में ये जो राजनीतिक दल हैं इनको किस तरह से आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको लगता है? क्योंकि चुनाव भी 2-3 महीने पास ही हैं, ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। देखिए वक्ता जी, राजनीति के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती जो मुद्दा नहीं बनता है। जिस चीज से वोट प्राप्त होते हैं उसी चीज को राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से उसको व्याख्यांकित करती हैं। और जब एक ही नियम से जब कोई जीतने लगता है तो वो कहता है हम बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिशील और बहुत हम राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन उसी नियम से अगर कोई हारने लगता है तो वो कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड की बात करता है। वो कहता है ये तो फाउल कर रहे हैं, ये तो ऐसे खेल रहे हैं, तो वैसे खेल रहे हैं। ये बात क्यों कह रहा हूँ, दोहरा मापदंड क्यों कह रहा हूँ वक्ता जी? इस देश ने राजनीति का वो चेहरा भी देखा है जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम की राजनीति कर रही है। इस देश ने वो काल भी देखा है वक्ता जी जब जिसको नमाज
नमाजी टोपी पहन करके, जिसको ना कलमा आता है ना आयत आती है ना नमाज का अलीफ आता है, वो नमाजी टोपी पहन करके नमाजियों के बीच के अंदर बैठ करके और नमाज की मुद्रा में अपनी फोटोएं खिंचवाते रहे हैं। मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, वो दौर भी देखा है। इस देश ने वो दौर भी देखा है कि जब बिना रोजे रखे हुए कोई राजनीतिक दल अपने यहाँ इफ्तारी पार्टी करता है और इफ्तार करते हुए अपनी फोटो और अपने वीडियो सर्कुलेट करवाता है। इस देश ने वो दौर भी देखा है। तो क्या वो धर्म की राजनीति नहीं थी? लेकिन ये समस्या क्या थी कि वो एक वर्ग के धर्म की राजनीति थी, तब तक सेकुलरिज्म था। और जब राम के ऊपर या बहुसंख्यक के धर्म के ऊपर राजनीति होने लग गई तो यहाँ पे धर्म की राजनीति होने लग गई। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए वक्ता जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वास्तव में सही बात है कि धर्म एक आस्था का विषय है और बिल्कुल हर एक व्यक्ति की अपनी निजी आस्था है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये बात कहता हूँ कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि वे राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है, तो दूसरे दलों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर बना रही है। तो अभी तो मथुरा का मामला लंबित है। वो दल वहां मथुरा में लग जाए बिना भ्रष्टाचार की जमीन लेकर के और बिना भ्रष्टाचार का काम करके, और जो कमियां भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में छोड़ी है वो कमियां पूरी करके मथुरा के अंदर एक भव्य श्री कृष्ण का मंदिर बनवाए, क्योंकि वहां पे भी तो श्री कृष्ण जन्मभूमि लंबित है। ठीक है सर। कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन समस्या तब होती है कि हम कुछ करेंगे नहीं, दूसरा जब करेगा तो हम कुंठित वश, भ्रमित वश, व्यथित वश हम कुछ ना कुछ उसके ऊपर बोलेंगे। मेरा ये मानना है बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर मैटर हैं और इनके अंदर इनको ये चीज समझनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको जनता स्वीकार करती है और यहाँ पे तो एक चीज और स्वयं प्रमाणित है। और कहते हैं ना, जो प्रमाणित होती है उसको किसी प्रमाणित की आवश्यकता क्या है। इनको अभी भी ये चीज नहीं समझ में आई। राम मंदिर का मुद्दा सन 1986-87 से। बालकृष्ण जी, देखिए इस बात को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहा है कि कांग्रेस के अयोध्या अगर जाती तो एक लगभग एक जो बड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज हो सकता था, छिटक सकता था, और कहीं ना कहीं इसका भुगतान कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में करना पड़ता है। ऐसे में क्या कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि गांधी परिवार और कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता अयोध्या कार्यक्रम में नहीं जा रहा है और मुसलमानों की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, उनकी समर्थक है, उनकी हितैषी है, इस तरीके का संदेश देने की क्या कोई कोशिश की जा रही है? तो ये तो अपनी प्रोपेगेंडा का हद से पार हो चुका है। मुझे इसकी खुशी रहे कि मैं प्रोपेगेंडा का लिमिट देख लिया मैंने। आज आपकी वो फोटो क्यों नहीं चला रहे कि जब गलवान घाटी हुआ था तो गलवान घाटी में हमारे 20-25 सैनिक शहीद हुए थे, तो उस बात को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री तुरंत पहुंच गए थे कुछ पूजा पाठ करने के लिए, बिना मौसम का बरसात बन जाने के लिए। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है गोपाल जी। हाँ हेलो, हाँ मैडम अब सही है जी, बोलिए सर। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही सर, आ रही है। हाँ तो मैडम मैं ये कह रहा हूँ, अब चाहिए शुरू से कि जब गलवान घाटी हुई थी तो उसमें प्रधानमंत्री राम मंदिर में पहुंच गए थे गलवान घाटी को इस उसको छिपाने के लिए। तो ये लोग धर्म के व्यापारी हैं, ये लोग अपनी छिपाने के लिए अपनी नाकामी ये तो बता नहीं सकते बीजेपी वाले कि भाई हम कश्मीर सुलझा दिया। 1 महीने में 20 सैनिक शहीद हुए हैं और ये गुजरात के नहीं थे, बिहार और यूपी और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के रहे होंगे। ये पक्की बात बोल रहा हूँ मैं। तो आज प्रधानमंत्री को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, राम जी का हम सम्मान करते हैं, राम जी हमारे दिल में है। 10 लाख मंदिर है मैडम। रामनवमी में खुद जगह फहराता हूँ अपने घर में रामनवमी में। अरे तो आप ध्यान दे दीजिए ना, तो हम राम मंदिर निर्माण में जाएंगे, ध्यान दीजिए ना, क्यों नहीं देते? आप कहीं बात में जाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश के लिए एक विद्यालय बनवाया है क्या? कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ अडानी को बेच दिया? प्रधानमंत्री ने क्या किया? गोपाल जी आप बार बार मुद्दे से भटक जाते हैं सर। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब सर आपने नहीं दिया मुझे। गोपाल जी सिर्फ मंदिर बनाना नहीं है, अगर बीच में बन गया हो तो 10 साल आपने लिया मंदिर बनाने में कि चुनाव के समय पर आएंगे 2 महीने बाद चुनाव का हवा जाएगा, तो ये सब कौन नहीं समझता है। हमारे इनको जो है मंदिर का इनको एक वर्ग को खुश रखना है, एक वर्ग के लिए सारा पखोडंडा है और कोई कारण नहीं है। बिल्कुल 100% ये श्योर है कि एक वर्ग के लिए सब कुछ करते हैं। जो अपने प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं, सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है,
तो कैसे आ जाएंगे राम मंदिर में? जो ये कहते राम काल्पनिक है, जो ये कहते राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जो कहते राम जी का स्वरूप बताइए, वो कैसे आ जाएंगे? इनकी सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि राम जी का निर्माण, मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? ठीक है राम कुमार जी, समझ जाइए। राम कुमार जी क्या लग रहा है आपको, ऐसा है क्या एक वर्ग को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके के फैसले और रवैये? मैं ऐसा नहीं कहता, मेरा कहना ये है मान्यवर जी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी 9 साल की नाकामयाबियों को छिपाने के लिए और इस तरीके से राम मंदिर का सहारा लेकर के देश के दबे पिछड़ों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इनके साथ इनको सफाई करवानी चाहिए, इनको कॉलेज बनवाने चाहिए, गरीब को इलाज की जरूरत होगी तो मंदिर नहीं जाएगा। सर 9 साल की नाकामयाबी को आज हमारे क्या छिपाने के लिए, नाकामयाबी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहारा दे रही है। तो क्षेत्र से बाहर है, जेल में है, कोई भी अपराधी नहीं है। आप तो कहा सड़कों पे गोलियां चलाने वाले क्या मंदिर जाएंगे? आप तो वो भी गोलियां चलाते ठीक है, ठीक है। आप तो वो है ना जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। आप तो वो है ना ठीक है सर, पोद्दार जी आप तो वो है ना, तो कैसे आप राम मंदिर के लिए लेंगे? गोलियां चलाते हो राम मंदिर के समर्थन में जाएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। आप राम मंदिर के कार सेवकों पर गोलियां चलाएंगे, आप राम मंदिर के निर्माण में कहाँ जाएंगे? वो तो पता है। पोद्दार जी क्या लग रहा है आपको 2024 के लिए हर राजनीतिक पार्टी के लिए कहीं न कहीं राम मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठाया जाएगा, चाहे कामयाबी रही हो चाहे नाकामयाबी रही हो? पोद्दार जी ठीक है राम कुमार जी, ठीक है सर जी जी। और आज भारतीय जनता पार्टी दबे पिछड़े लोगों को राम मंदिर के सहारे उनके अधिकार को छीनने का काम कर रही है, संविधान को बदलने का काम कर रही है। ठीक है राम कुमार जी, ठीक है सर, करने का काम कर ठीक रही है राम पोद्दार जी। जी जी जी। देखिए वक्ता जी, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि भारतीय जो जनमानस है कहीं ना कहीं, देखिए जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस जनमानस की जब मानसिकता को समझते हैं और इस जनमानस की जो भावनाएं हैं जो उनके साथ कनेक्ट करके चलेगा वो कहीं ना कहीं जनता का नेतृत्व करेगा। और मेरे को ये चीज देख करके बहुत घोर आश्चर्य होता है कि राम मंदिर का मुद्दा सन 1986-87 से था। तब भारतीय जनता पार्टी उस टाइम जिसने 86-87 में राम मंदिर के मुद्दे ने राजनीतिक रूप धारण किया, तब भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटों पे हुआ करती थी। वो भारतीय जनता पार्टी 303 पे आ गई और जो 450 सीटों वाली कांग्रेस आज आप मान के चलिए 52 पे आकर के टिक गई। लेकिन उन बातों को आज लगभग 30 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारतीय जनमानस और भारतीय जो जनता की भावना है उसको समझने में कहीं ना कहीं विफल रहा है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए ऐसा है वक्ता जी आप इस चीज को समझिएगा कि अगर राजनीतिक दल कहेंगे कि जनता हमारे हिसाब से सोचे, मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा संभव हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है ये प्रजातांत्रिक सिस्टम और यहाँ पे जो जनता का जनादेश है वो आप ये मान के चलिए सर्वमान्य है। जब भी कहा जाता है जनता भ्रमित हो गई, जनता को बहका दिया गया, तो अब मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पार्टियां एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खा रही हैं। और जिस तरीके से बातें की जा रही है, मैं तो आज तक का विश्लेषण करके आपको बता रहा हूं, जब 2002 के अंदर गुजरात के अंदर जब मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तब से विपक्षी दल लगातार इनके ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक हमले लगातार कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज तक अपनी राजनीतिक पारी को और ज्यादा ऊपर से ऊपर और बहुत बड़े स्तर के ऊपर लेके गए, लेकिन राजनीतिक दल अभी भी उस चीज को समझ नहीं पाए हैं, जनता के मूड को, जनता की भावनाओं को भी। ये इनकी अपनी सोच है। 2024 ठीक है पोद्दार जी, सर वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। गोपाल जी वक्त की कमी है मेरे पास, मैं आपको भी अब ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।